ज्ञान वापी मामले पर अब बिहार में भी बयानबाजी तेज हो गई है। लगातार जदयू और बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं। जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री जमा खान के धार्मिक सद्भाव बिगड़ने के मामले पर बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने तंज कसा। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा, देश संविधान से पर चलता है, जाति के आधार पर नहीं। जिस संविधान पर देश चल रहा है उससे खतरा कहने वाले तथाकथित लोगों को अब जनता नोटिस नहीं लेती है। वहीं मंत्री ने कहा, देश संविधान से बंधा है, जो संविधान को नहीं मानते हैं उसके बारे में क्या कहना। वहीं राजद नेता तेज प्रताप यादव के पाठशाला खोलने पर कहा, अच्छी बात है, कोविड के समय भी हॉस्पिटल खोले थे, उसके पास कई डॉक्टर हैं और अब पाठशाला खोल रहे हैं, उनके पास विद्वान लोग हैं, सभी को पढ़ाएंगे। जबकि जातिगत जनगणना पर मंत्री ने कहा, हम वर्ग विभेदन पैदा नहीं करना चाहते हैं। बीजेपी राष्ट्रवाद पर चलती है, लेकिन समाज के कुछ असंतुष्ट लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, अखंड करना चाहते हैं। वही इनकी सोच है। भारत में रहने वाला हर कोई भारतीय है। नहीं समझ सकते। जदयू कोटे के मंत्री कह रहे हैं कि देश का माहौल खराब हो जाएगा। ज्ञान वापी जो मंदिर है अयोध्या में नहीं है, काशी विश्वनाथ के गौरी पार्वती को उस जमाना में लोग ज्ञान वापी कहते थे, जो माता की जो स्थल थी जहाँ ज्ञान का प्रकाश मिलता था। और मैं क्या कहूँगा, वो माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिस विषय को देख रहा है, हम एज ए लॉ मिनिस्टर उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि 500 बरस का अतीत अयोध्या का राम जन्मभूमि, रामलला का जन्मभूमि है। न्यायालय ने कहा और उस अतीत के साक्ष्य को देखा और 500 बरस बाद ही सही न्यायालय ने जजमेंट दिया और आज वहाँ मंदिर बन रहा है। कहा जा रहा है इससे देश का माहौल बिगड़ रहा है, देश टूटेगा, दुनिया में मजाक बन रहा है। आज के अखबार में एक समाचार था, विद्यार्थियों का जातीय जनगणना ओबीसी का 62% आंकड़ा दिखाया था। आज के अखबार में दैनिक भास्कर, पहले बात सुनिए, आज ओबीसी का 62% आंकड़ा दिखाया था और जो है लगभग 19% अनुसूचित वर्ग का था और 15% शायद 16% सामान्य वर्ग का था। तो ये देश के बारे में अखबार में आज छापा था, विद्यार्थी का गणना किया। देखिए, हम लोग जाति और मजहब की बात नहीं करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं और भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में देखना चाहते हैं और यही हमारी नीति है, यही हमारा पंचनिष्ठा है। और हम वर्ग विभेद पैदा नहीं करना चाहते हैं। हम हिंदू का अर्थ यह जानना, इस रूप में देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले किसी मजहब के लोग, किसी धर्म के लोग पहले हिंदू हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद वह कोई जाति मजहब के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और इसी भारतीय जनता पार्टी इसी को कहती है राष्ट्रवाद। एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत। लेकिन ये तथाकथित समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो खंडित भारत के रूप में खंड खंड करना चाहते हैं। अब एक बार तो पाकिस्तान बट गया, म्यांमार बट गया, अफगानिस्तान बट गया, अब कितना तोड़ोगे भारत को। अब भारत के जो प्रधानमंत्री है ये सोच रहे हैं कि जो भारत अखंड भारत था और जो जो देश इसके अंदर थे उन देशों का नेतृत्व भारत करे। आज देख रहे हैं श्रीलंका को हमने डीजल देने का काम, अन्न देने का काम करे, वो भी भारत का पार्ट था। हम अफगानिस्तान का भी अब चिंता कर रहे हैं, म्यांमार का भी चिंता कर रहे हैं, पाकिस्तान का भी चिंता कर रहे हैं, बांग्लादेश का भी चिंता कर रहे हैं। जाति जनगणना तो फिर मेरी बात को समझो, नहीं समझ में आता है तो बंद करो। मैं मुझसे पूछ रहे तो मेरी बात पूरा समझो और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बंद करो।
हम लोग ऐसा बात नहीं करते, हम जितना पढ़े उतने ना पढ़ाएंगे। जातीय जनगणना नहीं, तुम्हारा माइलेज के लिए हम अपना माइलेज क्या खराब कर देंगे, हम पूरी बात बोलेंगे।